नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार में अभी राजनीतिक हलचल है और हलचल इतना ज़्यादा कि उसको शांत करने के लिए जो भविष्य में बिहार की राजनीति को अशांत करने जा रहे हैं, जिनका नाम निशांत है, उनको जदयू की सदस्यता दिलाई गई और उसके बाद एक तरह से कहें कि वो जो नीतीश जी के राज्यसभा में जाने के बाद जो एक हलचल का माहौल था जदयू में, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे कि निशांत कैसे अशांत करने वाले हैं, बिहार की राजनीति को कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार शशि शेखर जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। निशांत करेंगे अशांत, युवा हैं और आपने कल देखा होगा कि जब वो ज्वाइन कर लिए जदयू, तो उसके बाद 14 युवा विधायकों की एक गुप्त बैठक होती है और बैठक के बाद बातें आई। एक चैनल से बात करते हुए उन लोगों ने इस तरह की बात कही, जिसको मैं बताऊंगा भी, दिखा भी दूंगा लोगों को, अपने व्यूअर्स को। लगता है जैसे भाजपा के खिलाफ एक मुहिम शुरू होने जा रही है, या यूं कहे कि धमकी दी जा रही है। कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी के लिए बिहार अब तक मतलब 1980 में बीजेपी का गठन हुआ था। जनसंघ से वो जनता पार्टी, फिर जनसंघ और बीजेपी बनी। तब से अब तक बिहार उसके लिए एक अपराजेय किले की तरह था। आज जब लग रहा है कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर, राज्यसभा भेजकर बीजेपी को बहुत बड़ी सफलता मिल गई है, जिन लोगों को भी ये लग रहा है, उनको नहीं भूलना चाहिए कि बिहार एक ऐसा स्टेट रहा पिछले 30 सालों में लालू यादव के आने के बाद से, कि जो सामाजिक तौर पे उस संरचना को उसने निर्मित किया, एक ऐसा सोशल इक्वेशन उसने बनाया कि जहां एक ही धारा के लोगों ने पिछले 30-32 सालों की में सत्ता को चलाया है। वो चाहे लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार। आप कह रहे हैं कि निशांत अशांत करेंगे या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो जो भी करें, लेकिन उस धारा से अलग निशांत नहीं जाएंगे जिस धारा की बात हम लोग कर रहे हैं। चाहे वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हो, या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हो, या इसमें मैं अगर चाहूं तो चिराग पासवान का नाम भी ऐड कर सकता हूं। कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक बनावट थी बिहार की, आज से 30 साल पहले जो बननी शुरू हुई थी, पिछले 20 सालों में जो वो काफी मजबूत हुई, जिसकी वजह से बीजेपी कभी प्रत्यक्ष अपने दम पर सत्ता में नहीं आ पाई। अगर बीजेपी ये सोचती है कि वो स्थितियां बदल गई है, तो मुझे लगता है वो गलत सोचती है, क्योंकि स्थितियां वही है, नायक वही है, समीकरण वही है। इसको हम लोग दूसरे तरह से कह सकते हैं कि 30 वर्ष पहले जब लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, ये लोग बिहार की राजनीति में प्रवेश किए थे, अभी आप देख लीजिए कि केवल चेहरा बदला है, चीजें वही है। चीजें वही हैं। हाँ, ठीक है। और जिस हो रहा है कि समाजवादी विचारधारा की समाप्ति हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि समाप्ति हो रही है, क्योंकि ये सभी सभी उन्हीं नेताओं के पुत्र हैं, उन्हीं का डीएनए है। हाँ, अब बल्कि इसको समाजवादी राजनीति मान लीजिए कि समाजवादी मूल्य तो कहीं था नहीं। था नहीं, पहले भी थोड़ा नहीं बहुत था। नहीं, नीतीश हाँ, कुमार जी हाँ। तक ऐसा जरूर था कि उन्होंने कुछ उन मूल्यों को बना करके रखा। अब लोग कहेंगे वंशवाद ये वो, तो अब वंशवाद की जो बहस है भारतीय राजनीति में, वो बिल्कुल बेकार हो बेमानी है, चुकी है। बेमानी है। अब तो भाजपा को भी कायदे से ये नहीं करना नहीं चाहिए। कहना चाहिए। तो वो सारी बातें अलग है। तो समाजवादी मूल्य या समाजवादी विचारधारा की बात न करें, लेकिन हम जातीय राजनीति की तो बात कर ही सकते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बना पिछले 30-35 सालों में, जो एक उभार हुआ, जातीय चेतना का जो उभार हुआ, चाहे वो पिछड़े वर्ग में हो, अति पिछड़ा वर्ग में हो,
दलित वर्ग में हो, उसका जो रिजल्टेंट था, पॉलिटिकल रिजल्टेंट था, वो रिजल्टेंट कौन लोग थे? लालू यादव थे और नीतीश कुमार थे। और आपने सही कहा कि लालू यादव अब नेपथ्य में चले गए, नीतीश कुमार चले गए, रामविलास जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके विचारों को और उनकी विरासत को ढोने वाले, आगे ले जाने वाले लोग तो हैं, उनके पुत्र बिल्कुल, ही हैं, बिल्कुल, उनके घर के लोग ही हैं। बिल्कुल। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाजपा को बहुत ज़्यादा आश्वस्त होने की ज़रूरत नहीं है अभी। नहीं, नहीं और उसमें जो मतलब देखिए, मैं इसको और ज़रा अगर खोल के कहूँ, तो भाई क्या बीजेपी आज की तारीख में इस बात की गारंटी ले सकती है कि निशांत कुमार और तेजस्वी यादव और दीपक प्रकाश एक साथ नहीं जा सकते? चिराग आप पासवान को भी जोड़ सकते हो, आप जोड़ सकते हैं, जोड़ बिल्कुल। सकते हैं। हाँ, और मैं तो ये कहूँगा कि भाई जो लालू यादव के बरक्स, जो समाजवादी लोग, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और इधर एक तरफ बीजेपी के लोग, जो मिलकर जो आए थे जंगल राज के खिलाफ, तो उसमें जो महत्वपूर्ण समीकरण था, याद कीजिए, आपको अच्छे से याद होगा, लव कुश समीकरण कहा जाता बिल्कुल। था। और दोनों मिलाकर लगभग नहीं, नहीं आठ अभी आठ अभी 10% होते हैं। अभी भी शशि जी जब बात हो रही है, तो यही ना हो रहा है कि सम्राट चौधरी चले आएँगे तो कुशवाहा समाज के हैं और निशांत को बना दिया जाएगा डिप्टी सीएम, तो वो कुर्मी समाज के वही हैं। वही है। तो ये इक्वेशन हम्म। केवल यहीं हम क्यों देख रहे हैं? दूसरी तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है, दूसरी तरफ भी है, यही इक्वेशन है। क्यों नहीं है? हाँ, यही चल ही रहा है भाई। उपेंद्र कुश दीपक प्रकाश हैं, दीपक उपेंद्र प्रकाश कुशवाहा है, के नहीं उपेंद्र कुशवाहा भी तो है हैं, अभी और उपेंद्र बहुत एक्टिव कुशवाहा है। भी हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो दिल से, मतलब अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के पूरे राजनीतिक करियर को देखेंगे, तो वो दिल से बीजेपी के करीब कहीं है ही कभी नहीं। नहीं रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं। वो आए, इवन अपनी पूरी पार्टी को उन्होंने जदयू में मर्ज मर्ज किया। गया, बिल्कुल। लेकिन जो लोग आज निशांत कुमार की एंट्री करा के ये खुश हो रहे हैं जदयू के भीतर कि हमने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया बीजेपी के लिए, आदमी है जदयू के, काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए, उन्हीं लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को कभी वहां पर सेटल नहीं होने दिया। बिल्कुल, क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा जदयू में सेटल होते तो वो स्वाभाविक उत्तराधिकारी होते जदयू के, बिल्कुल। और इतने काबिल नेता और वो इन लोगों को वो जगह नहीं मिलता। नहीं और ये मिलता। चीज़ मैंने जो कहा कि जो उथल-पुथल मचा नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की उसको चर्चा के शांत बाद करने के लिए। उसको शांत किया गया। लेकिन इसका असर क्या है सो आप देखिए कि इधर वो जॉइन कर रहे थे और जैसे ही जॉइन किए कि ललन सिंह जिंदाबाद का नारा लगा और उसके बाद जो अपोजिट उसी जदयू का जो दूसरा धरा धड़ा था, था जो दूसरा उसमें धरा था। मार-पीट, लतम-जुतम सब कुछ हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ कि तो भाजपा के जो लोग जदयू में थे, जिन्होंने अभी पिछले 2-3 दिनों में ये सोचा होगा कि हमने बहुत बड़ा रणनीतिक फतह हासिल कर लिया है, वो बेसिकली अभी लड़ाई का आधा हिस्सा ही देख रहे हैं। नहीं, नहीं और दूसरी बात जो हम लोग मिलने की बात कर रहे हैं, तो लालू जी ने फ़ोन किया, बातें हुई, राबड़ी जी ने भी एक बयान दिया। जो विश्लेषक हैं, आप जैसे लोग भी हैं, आप लोगों ने कहा कि ये चीज़ें कुछ पहले होनी चाहिए थी, जो थोड़ा विलंब से हुआ। नहीं, नीतीश लेकिन कुमार ने सिर्फ यही नहीं, कुछ गलतियाँ तो की है, कि जिसके कारण ये ठीक है, स्थिति यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल, निशांत की एंट्री की बात आज की नहीं है, बहुत दिन से चल रही थी। ये बहुत दिन से हाँ, चल रही थी। हाँ, और नीतीश कुमार अगर इस नैतिक बोझ से दबे हुए थे कि मैं बेटे को कैसे लाऊं, तो ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में उनको लग रहा होगा कि उनकी रणनीतिक राजनीतिक भूल थी, इनको ले आना चाहिए था। क्योंकि नीतीश कुमार, ये भी बात सही है कि उन्होंने अपने रहते जदयू के अंदर कोई दूसरी पंक्ति का ऐसा नेता तैयार नहीं नहीं किया था तैयार किया। कि उनके जाने के बाद उस पार्टी को उतनी ईमानदारी और दिल से संभाल लेता। मैंने कहा उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता थे, लेकिन उनको उन लोगों ने मौका ही नहीं दिया, मिलने दिया, जो लोग भाजपा के इशारे पर जदयू के जो भीतर जो बाद में काम कर रहे जो थे। बाद में आरसीपी के साथ हुआ, आरसीपी सिंह के साथ हुआ। उनके साथ भी वही हुआ, मनीष वर्मा के साथ वही हो रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं संभावना है। संभावना मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मैंने जो कहा कि निशांत अशांत कर सकते हैं, तो क्या ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं या बन सकती हैं कि निशांत तेजस्वी के साथ और लोग जैसे आरएलएम की बात करें तो दीपक मतलब ये हम पार्टी की बात कर जी, रहे हैं। जी, बिल्कुल। क्या और देखिए सारी पार्टियों का एक तरह से कहें कि कमान युवाओं ने संभाल लिया संभाल है। लिया। एक बाकी था जदयू वो भी जो हो गया। वो भी हो गया। हुँ। तो और जैसे इनके जॉइन करने के साथ ही
14 विधायकों ने अलग से गुप्त बैठक की और बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, ठीक है? मेरे पास तो ये भी खबर है कि राजद के कुछ बड़े कद्दावर नेताओं के सुपुत्र जो राजनीति में है, जो निशांत कुमार के स्कूली दिनों के दोस्त हैं, उन लोगों से भी उनकी चर्चाएँ चल रही बातचीत है। हुई है हाँ, चर्चाएँ और चल बहुत रही अंदरूनी बातचीत हुई है जी। और वो राजद के लोग और हैं। वो लोग सेतु का काम कर सकते तो हैं। मेरा आप जो सवाल कर रहे हैं, जो आप संभावना जता रहे हैं, बेसिकली ये सवाल नहीं है। हाँ, हाँ, उस संभावना से क्यों इनकार किया जाएगा? बिहार बिल्कुल। की राजनीति में आखिर असंभव क्या है? और बिहार क्या है? देश की राजनीति में कहाँ कौन जाएगा, किससे कौन मिलेगा, ये क्या इम्पॉसिबल है? कुछ भी हो सकता नहीं, है। नहीं, कहीं से तो इम्पॉसिबल नहीं। बात सिर्फ अब इतनी है कि जो लोग ये मान करके चल रहे हैं जदयू के भीतर, बीजेपी के लोग, मैं भाजपा नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के जो लोग जदयू में हैं, वो अगर ये बड़ा खुश हो रहे हैं कि स्लीपर सेल। अब नहीं, अब तो स्लीपर क्या, अब तो जगा हुआ सेल है, जगा हुआ सेल। सारी दुनिया जानती है। हाँ, बिल्कुल। तो और वो ये मान रहे हैं कि अब सब कुछ हमारे कब्जे में है। तो अक्सर राजनीति में एक चीजें होती है कि कुछ चीजें बाउंस बैक करती है। आपने उम्मीद ये किया, ये उम्मीद करके किसी को लाए, लेकिन वो कुछ और निकल गया। जैसे बहुत सारे लोगों ने 2011-12 में ये उम्मीद की थी कि अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से निकलकर सीधे अपने घर चले जाएंगे, जन लोकपाल पर बात हो जाएगी और वो अपने घर चले जाएंगे, बात कहानी खत्म। लेकिन वो घर नहीं गए, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई और दिल्ली पर ऐसा कब्जा किया कि 12 साल तक कांग्रेस और भाजपा दोनों को दिल्ली से मतलब बाहर दिन कर में दिया। तारे दिखाने वाली स्थिति बिल्कुल, हो गई। बिल्कुल। तो अब देखना है कि क्या निशांत ऐसा कुछ कर पाते हैं, बाउंस बैक करते हैं। एक एक और भी जो बातें होती हैं और राजनीति को तो आप नज़दीक से देख रहे हैं। राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं होता है, नहीं है, ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। लेकिन अभी की स्थिति देखिए, नीतीश कुमार उधर गए, लेकिन किस कदर पेशानियों पे बल पड़ गया है भाजपा वालों को ये, इसलिए कि उन्होंने वही काम किया, कहा कि गृह विभाग हमको दे दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष का पद दे दीजिए और ये उन्होंने पहले किया है। जब वो मुख्यमंत्री थे, बने, तो भाजपा ने माँगा तो दे दिया। तो अब उसी हिसाब से गठबंधन का जो एक संस्कृति है, उस हिसाब से भाजपा को भी दे देना चाहिए और अगर भाजपा दे देती है, तो फिर वो कहीं की नहीं रहती है, तो देगी नहीं। नहीं देखिए, अब देगी नहीं देगी, नीतीश कुमार क्या मांगते हैं बिहार तब में तो मांगे यहाँ, हैं, वो नहीं बात की है। मतलब मेरा इससे में कोई दिलचस्पी नहीं है कि निशांत कुमार डिप्टी नहीं, सीएम हम हम बनते हम हैं। हम इसमें दूसरी बात पूछ रहे हम्म, थे कि देखिए, पहले जो समीकरण था नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद, जस्ट वही समीकरण अब आ रहा है जब भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का कभी कोई दिमाग में योजना नीतीश कुमार की रही होगी क्या, कि उस समय इतना हाय तबाह मचा हुआ था, लेकिन बड़ी आसानी से उन्होंने गृह विभाग भी दे दिया, अध्यक्ष पद भी दे दिया। तो हो सकता है कि ऐसी संभावना उनको नज़र आई हो और उसलिए ये चूँकि उन्होंने इस तरह से किया अपना हो, एक अंडरस्टैंडिंग कर लिया, किया हो। लेकिन आप ये भी मत भूलिए कि अभी भी लोकसभा में उनके 12 सांसद हैं हुँ, और लेकिन वो मसला उतना बड़ा नहीं है। उनके सामने अभी समस्या क्या है? सबसे बड़ी जो चुनौती है, समस्या नहीं, चुनौती ये है कि वो अपनी पार्टी को बचाएँ। सबसे बड़ी समस्या है। पार्टी में कोई हुँ, टूट-फूट ना हो, पार्टी टूटकर कहीं जाकर मिल ना जाए किसी से, वो टूटने और मिलने का खतरा भाजपा के साथ भी है और राजद के साथ भी है। वो राजद में भी जा सकते हैं लोग, बीजेपी में भी जा सकते हैं लोग, उनके पास ये ऑप्शन है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि निशांत कुमार के नेतृत्व में जदयू यूनाइटेड रहे, इंटैक्ट रहे और निशांत कुमार के लीडरशिप को माना जाए। उनको क्या मिलता है, नहीं मिलता है, वो कोई पद ना ले जाना अच्छा है। बिल्कुल, बल्कि जो केवल घोषणा की, संगठन का काम करो तो ज़्यादा संगठन का अच्छा है। काम करें, और जो उन्होंने कहा था कि हम पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, वो बिहार घूमे, अपनी बात रखे, अपने पिता के संदेश को ले जाए, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में उनको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो डिप्टी सीएम भी बनते हैं, मंत्री भी बनते हैं, तो जो वैसे लोग जदयू में हैं, जो बेसिकली जदयू के लिए आज की तारीख में एसेट नहीं है, लायबिलिटीज़ है। नीतीश जी को भी ये चीज़ें अच्छे से महसूस हो रही होंगी, क्योंकि चुनाव के दौरान भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मसला हो, अ, जिसमें आपने देखा, या फिर इस बात को लेकर भी बात हुई थी कि सीटों सीएम को कौन लेकर होगा, सीटों को लेकर के सीटों को लेकर। कौन सी सीट किसको देनी है। हुँ, तो ये तो एहसास उनको था।
तो उनके पास इस वक्त जो टॉप लीडरशिप दिख रही है उसमें ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है जो निशांत कुमार को बड़ा दिल से और विचारधारा के स्तर पे ले जाकर के साथ देगा और उनको आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में फिर एक गुंजाइश बचती है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि युवा विधायकों ने उनके साथ बैठक की, जिसकी तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि अन्य दल के गैर बीजेपी अन्य दलों में जो नीतीश कुमार के चाहने वाले लोग हैं, निशांत कुमार के जो दोस्त हैं या जो उस विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वो लोग भी साथ आ सकते हैं। वो चाहेंगे कि इतना बड़ा जो सत्ताधारी दल था, जिसका एक संगठन है, जिसमें एक 3-4% वोट का एक वोट बैंक है। हालाँकि मैं बार-बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार का वोट बैंक 40-50% का है हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको बनाए रखना, बरकरार रखना, मुझे लगता है किसी भी नेता के लिए, निशांत के लिए भी, भाजपा के लिए भी, किसी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि आप उन और महिला और और ऐसे निशांत के लिए तो और भी बड़ी चुनौती है, चूँकि नीतीश कुमार के पुत्र होने के नाते लोगों की अपेक्षाएँ उनसे ज़्यादा है, चाहे वो कार्यकर्ता हो या नेता हो या आम जनता हो। बिल्कुल, और जैसे महिलाओं में जो आक्रोश देखा गया नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात पर, तो वो बहुत कहीं न कहीं उस पे एक ठंडा पानी पड़ा है, ठंडक उनको मिली है निशांत के आने से। निशांत के आने से, तो बिल्कुल। अपेक्षाएँ बहुत हैं। अब उस आधार प अच्छा, ट्रेनिंग की बात अगर करें तो राजनीतिक ट्रेनिंग की कमी है। अभी तक उन्होंने लेकिन ठीक है, वो देखते रहे हैं, 50 का उम्र है, तो ऐसा नहीं है कि उनके बात उनके समझ में नहीं आई, लेकिन एक्ट किस तरह वो करते हैं, उस पर बहुत चीज़ डिपेंड करता डिपेंड है। करेगा, हाँ। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसके लिए वो अगर अपने पिता की बात भी अगर थोड़ी-थोड़ी मानते रहे, हुँ। जो कि निश्चित है कि मानेंगे ही, तो उतना भी करते रहे तो मुझे लगता है कि जब मुझे किसी ने कहा कि किसी पत्रकार ने कि नीतीश जी ने कहा बेटे को कि भाजपा से बच के रहना। मैं कह रहा हूँ भाजपा से बच के रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ही दल के जो लोग हैं, उनसे लोग हैं बच के उनसे बच रहे। गए तो बिल्कुल। आप समझिए कि बहुत बड़ा युद्ध लेकिन लेकिन कल जो घटनाएँ हुई हैं, जैसे वो महावीर मंदिर जाते हैं, फिर मज़ार पे जाते मज़ार हैं, में हाई कोर्ट के जाते हैं और जो एक तरह का संदेश उन्होंने दिया, वो मैंने तो कल भी कहा था इस पर कि वो संदेश उन्होंने दिया कि हम सेकुलर हैं और भाजपा की नीतियों से अलग हैं। ये दिखाने का प्रयास किया है और वो सफल भी रहे हैं। नहीं, वो रहे हैं, लेकिन दिक्कत देखिए नीतीश कुमार ने भी शुरू से यही ऐसा ही किया कि वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी समता पार्टी के जमाने से मतलब जो विरोध लालू राज का हुआ, नीतीश कुमार ने किया, उसमें उनको भाजपा का सपोर्ट मिला। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बड़ा क्लियर किया कि नहीं, हम आपकी नीतियों पे नहीं जाएँगे। और मैंने जैसा कहा कि आज तक बीजेपी अपना कोई एक एजेंडा बिहार में लागू नहीं कर सकी है। हर पॉलिटिकल एजेंडा नीतीश कुमार का था। तो निशांत ऐसा कर पाते हैं अगर थोड़ा बहुत भी, तो उनकी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, लेकिन इसके लिए अगेन उनको अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं से बच के चलना रहना होगा। होगा। उनको अपने लोगों पे भरोसा करना होगा। अपने लोगों अपने मतलब अपने लोगों अब मुझे लगता है इतना काफ़ी है ये समझने के हाँ, लिए कि समझ अपने लोग कौन हैं। जान रहे हैं और उसका तो खुल के विरोध भी हुआ जब नीतीश जी के जाने की बात हुई। जग ज़ाहिर है अब छुपा हुआ कुछ जैसा नहीं आपने है, कहा बिल्कुल। कि स्लीपर सेल नहीं है, अब तो ओपन जगा सेल हुआ सेल है। लगा हुआ सेल है। तो कहने का मतलब कि इसका कंक्लूज़न हम लोग यही निकाल सकते हैं कि निशांत को लेकर या निशांत के ऊपर भारी दबाव होगा। दबाव इस बात का होगा कि किस तरह वो पार्टी को बचाते हैं, उस स्थिति में जब घर में ही कई तरह के कांटे लगने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए भाजपा अच्छा दूसरी बात कि भाजपा अगर समझ रही है कि हमने बहुत बड़ा विजय हासिल कर लिया है, तो मुझे लगता है कि यह अभी ये खुशी जो है मुंगेरी लाल के मुंगी हसीन लाल के सपने हैं। हसीन सपने जैसे है। तो मित्रों इस विश्लेषण पे इस हम लोगों के वार्ता पे आपका क्या विचार है, आपका क्या मत है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में हमारे और जो आप कमेंट देते हैं उसके बाद और भी चीज़ें सामने आती हैं इसलिए वो आवश्यक है। देखते रहिए मत अभिमत बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।